जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3095। एक सम्राट के लिए भी समय का नियम अभी भी अत्यंत रहस्यमय था। इसे न तो देखा जा सकता था और न ही छुआ जा सकता था। अन्य कानूनों के विपरीत, यदि कोई सम्राट अपनी जादुई आंखें खोलता है तो वह इन कानूनों के संचालन को अपनी नग्न आंखों से भी देख सकता है। जहां तक समय के नियम की बात है, एक सम्राट केवल अन्य कानूनों के संचालन के माध्यम से ही समय के कानून के विभिन्न पहलुओं का पता लगा सकता है। यदि समय के नियम को संक्षिप्त कर दिया जाए तो उसकी शक्ति अकल्पनीय रूप से महान होगी। केवल सिद्धांतों को समझना संभव हो सकता है, लेकिन यदि कोई समय के टुकड़े में खेती करना चाहता है, तो यह निस्संदेह आत्मघाती होगा। ये जिवेन हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। जो काम दूसरे नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि वह नहीं कर सकता। सबसे खास बात यह थी कि उनके शरीर पर टाइम रॉब था। यह उनकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। टाइम रॉब टूट गया था, लेकिन उसमें अभी भी अविश्वसनीय ताकत थी। जल और अग्नि का पवित्र सम्राट किस प्रकार का व्यक्ति था? बेशक वह देख सकता था कि ये जिवेन ने वास्तव में उसकी बातें नहीं सुनी। मूल रूप से उसे लगा कि अगर उसने बुरे व्यक्ति की सलाह नहीं मानी तो उसे नुकसान होगा। हालांकि उसने तुरंत ये जिवेन की भयानक प्रगति गति के बारे में सोचा। शायद उसके सामने वाले व्यक्ति के पास वास्तव में ऐसी क्षमताएं और साधन थे जिनके बारे में दूसरों को पता नहीं था। अन्यथा वह इतना आश्वस्त होने का साहस नहीं कर पाता। फिर मैं सबसे पहले छुट्टी लूंगा। मैं भी टाइम वैली देखने जाना चाहता हूं, ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से कहा। इस तरह की बात छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। जल और अग्नि के पवित्र सम्राट से टाइम वैली के स्थान के बारे में पूछने के बाद, ये जिवेन तुरंत सुनहरे प्रकाश से भरे आकाश से बाहर निकले और टाइम वैली की दिशा में उड़ गए। जल और अग्नि के पवित्र सम्राट ने भी शीघ्र ही यह स्थान छोड़ दिया। इस बार उन्हें समय का एक छोटा टुकड़ा प्राप्त हुआ, जो उनके लिए पहले से ही एक दुर्लभ फसल थी। टाइम वैली पैंथियन पैलेस की गहराई में एक विशेष क्षेत्र था। हालांकि इसे घाटी कहा जाता था, वास्तव में यह एक विशाल बेसिन था। कोई नहीं जानता था कि यह घाटी कैसे बनी, और कोई भी इसकी परवाह करने को तैयार नहीं था। शक्तिशाली सम्राट समय समय पर लगातार उड़ान भरता रहता था। पूरा इलाका धूसर था। सम्राट की जादुई आंखों से भी इस क्षेत्र की स्थिति को समझने का कोई रास्ता नहीं था। एक सुनहरी रोशनी चमकी और ये शिवेन की आकृति धीरे धीरे उसमें से उभरी। जैसे ही वह टाइम वैली के किनारे पर पहुंचे, ये जिवेन को बेहद भारीपन महसूस हुआ। एक अत्यंत असंगठित भावना उभरी। जहां तक उनकी नजर जा सकती थी, उन्हें ऐसे कई क्षेत्र मिले जहां समय का प्रवाह बिल्कुल अलग था। एक सामान्य स्थान पर यह निस्संदेह असंभव होगा। हालांकि इस स्थान पर यह उसी समय दिखाई दिया। कुछ समय के वर्तमान प्रवाह से सैकड़ों गुना तेज थे, जबकि अन्य समय के वर्तमान प्रवाह से दर्जनों गुना धीमे थे। ये जिवेन इस क्षेत्र में कई चरम अर्ध सम्राटों को संघर्ष करते हुए भी देख सकते थे। इस क्षेत्र में उनकी गतिविधियां घोंघे की तरह धीमी थी, जो बाहरी दुनिया की तुलना में दर्जनों गुना तेज थी। ये जिवेन देख सकते थे कि समय के प्रत्येक अजीब प्रवाह के मूल की गहराई में विभिन्न आकारों के समय कानून का एक टुकड़ा था। ये समय के नियमों के ये टुकड़े थे जिनके कारण समय पूरी तरह से अलग गति से प्रवाहित हुआ। कुछ तेज थे, कुछ धीमे थे। ये जिवेन तुरंत उड़ गया। अचानक उसे लगा कि आसपास का समय धीमा हो गया है। उसकी चाल भी दर्जनों गुना धीमी हो गई थी, बिल्कुल उन चरम अर्ध सम्राटों की तरह जो उसने पहले देखे थे। हालांकि उसकी गति पहले से ही बहुत तेज थी। भले ही उसे दर्जनों बार धीमा किया गया था, फिर भी वह बिजली के बोल्ट जितना तेज था। अचानक पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी। एक पंजा जिसने आकाश को धुंधला कर दिया, सीधे शून्य से बाहर निकल आया। यह समय के इस क्षेत्र को भी तोड़ सकता है, जैसे कि यह पूरी तरह से अप्रभावित हो। तभी एक अतुलनीय विशाल क्रूर जानवर ने अपना सिर बाहर निकाला। इस खूंखार जानवर का पूरा शरीर पारदर्शी था। शून्य में उसका अस्तित्व केवल अस्पष्ट रूप से ही देखा जा सकता था। उसके पूरे शरीर के तराजू समय की शक्ति से सघन हो गए थे। कहा जा सकता है कि यह समय की शक्ति का अवतार था।
क्या ये समय का जानवर है? ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अचानक उसे याद आ गया। ये वह समय जानवर था जिसका उल्लेख जल अग्नि दिव्य सम्राट ने पहले किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समय की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। ये टाइम बीस्ट समय की शक्ति के साथ पैदा हुए थे, इसलिए वे समय के इन टुकड़ों से प्रभावित नहीं होंगे। वे लगभग तुरंत ही अत्यंत तेज गति से आगे बढ़े। ये जीवेन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसने बस अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और तुरंत बड़ा और बड़ा हो गया। वह हवा के विरुद्ध उठा और पहाड़ की तरह समय के जानवर की ओर पकड़ लिया। टकराना। इस समय के जानवर के हमले को ये जीवेन ने तुरंत तोड़ दिया। फिर इस बार जानवर को ये जीवेन ने पकड़ लिया। गर्जन। इस बार जानवर लगातार दहाड़ रहा था और संघर्ष कर रहा था। वह ये जीवेन की पकड़ से आजाद होना चाहता था, लेकिन ये बेकार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने समय की शक्ति को कैसे विकसित किया, ये जीवेन की नजर में ये बेकार था। समय की ताकत के बारे में ये जीवेन की समझ चरम पर पहुंच गई थी। संघर्ष और विकास का ये स्तर उनकी नजर में बच्चों का खेल मात्र था। माना जा सकता है कि ये जीवेन ने समय के नियम पर काफी शोध किया है। हालांकि वह अभी भी समय के टुकड़ों को अपने आप में समेटने में सक्षम होने से बहुत दूर था। इसलिए वह समय के टुकड़े प्राप्त करना चाहता था। टाइम रॉब की मरम्मत की प्रक्रिया में समय के नियम के बारे में उनकी समझ में भी कई गुना सुधार होगा। हो सकता है कि वह इसका उपयोग एक झटके में छठे दायरे में प्रवेश करने के लिए कर सके। टकराना। इस बार जानवर ये जीवेन के हाथ में थोड़ी देर के लिए भी विरोध नहीं कर सका। इसे सीधे कुचल दिया गया और समय की अनगिनत शुद्ध शक्ति में बदल दिया गया। यह अफसोस की बात है। हालांकि यह समय की शक्ति से बना है, फिर भी ये बहुत निम्न स्तर का है। इसके शरीर में समय का कोई टुकड़ा नहीं है। इस टाइम बीस्ट के पास समय का वह टुकड़ा नहीं था जिसे ये जीवेन प्राप्त करना चाहता था। ऐसा लगा कि जल और अग्नि के पवित्र सम्राट सही थे। अपने शरीर में समय के टुकड़े रखने वाले एकमात्र टाइम बीस्ट सम्राट थे जो पहले ही सम्राट स्तर तक आगे बढ़ चुके थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ज्वाला दानव सम्राट जल और अग्नि के दिव्य सम्राट का इस हद तक पीछा कर सकता था कि वह तब तक आराम नहीं करता था जब तक कि उनमें से एक भी मर न जाए। टाइम फ्रैगमेंट को ढूंढना वास्तव में कठिन था, यहां तक कि इस टाइम वैली में भी। ये जीवेन बिल्कुल नहीं रुकी। उन्होंने एक कदम उठाया और सीधे इस समय की अशांति के प्रभाव से बाहर निकल गए। उनके शरीर पर टाइम रॉब दिखने लगा। टाइम रॉब की उपस्थिति ने समय की शक्ति के प्रभाव को सीधे अलग कर दिया। इस बार की अशांति उसके अस्तित्व पर जरा भी असर नहीं डाल सकी। वह व्यक्ति कौन है? समय की शक्ति उस पर बिल्कुल भी प्रभाव क्यों नहीं डालती? इस समय दूरी में शिखर अर्थ सम्राटों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सम्राटों को नहीं देखा था। रास्ते में उनका सामना कुछ सम्राटों से भी हुआ। हालांकि उन्होंने ये जीवेन जैसा कोई नहीं देखा था जो सीधे समय की उथल पुथल को तोड़कर चला गया। इतना डरावना। इन शिखर अर्थ सम्राटों के दिलों में पछतावे की हल्की सी भावना थी। अपनी ताकत से वे संकटग्रस्त पानी में मछली पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। शायद यह संभव था कि उन्हें कोई असाधारण विरासत प्राप्त हो सके। ये भी संभव था कि वे सम्राट क्षेत्र में कदम रख सकें। हालांकि ये संभावना बहुत छोटी थी। अधिक संभावना यह है कि बिना किसी को पता चले वे यहाँ दुखद रूप से मर जाएंगे। यहाँ तक कि सम्राट और सम्राट दायरे के जीव भी मर जाएंगे। शीर्ष अर्थ सम्राटों की तो बात ही छोड़ दें। ये जीवेन ने समय घाटी की गहराई तक उड़ान भरी। रास्ते में उसका सामना कई जानवरों से हुआ। हालांकि इस बार के जानवर उसके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं थे। उनमें से कई ये जीवेन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन वे बिल्कुल भी उसके मुकाबले के लिए नहीं थे। ये जीवेन ने उन सभी को पीट कर मार डाला था। फिर उनके शरीर में समय की अनंत शक्ति को ये जीवेन द्वारा एकत्र और परिष्कृत किया गया। उन्होंने इसका उपयोग टाइम रॉब में छेद की मरम्मत के लिए किया। हालांकि प्रभाव बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। इतना थोड़ा सा ही क्यों है?
ये जीवेन ने दर्जनों समय के जानवरों को मार डाला। हालांकि वह बहुत संतुष्ट नहीं थे। प्रत्येक समय के जानवर से समय की जो शक्ति निकाली जा सकती थी वह बहुत कम थी। वह कुछ टाइम बीस्ट सम्राटों को ढूंढना और उन्हें मारना चाहता था। तब स्थिति बिल्कुल अलग होगी। जल अग्नि पवित्र सम्राट के अनुसार हर जगह टाइम बीस्ट सम्राट होने चाहिए। ऐसा क्यों था कि ये जीवेन ने उनमें से केवल कुछ दर्जन को ही देखा। गर्जन। अचानक समय घाटी की गहराई से एक बेहद तेज गर्जना सुनाई दी। ये तेज गर्जना एक भयानक ध्वनि तरंग में बदल गई जो पूरे आकाश में फैल गई। समय की शक्ति के सहयोग से इसने बिजली की गति से पूरी समय घाटी को पूरी तरह से कवर कर लिया। ये जीवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। गर्जना और दहाड़ की इस लहर की शक्ति सचमुच अद्भुत थी। इस दहाड़ से एक साधारण शिखर अर्ध सम्राट की मौके पर ही मौत हो सकती थी। टकराना। ये जीवेन ने थप्पड़ मारा और ध्वनि तरंग जो उसके सामने पहले ही फैल चुकी थी, मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गई। इसका उस पर कोई असर नहीं हो सका। हालांकि ये ध्वनि तरंग अभी भी ये जीवेन के आसपास बिजली की गति से सभी दिशाओं में फैल रही थी। समय जानवर सम्राट। ये जीवेन की आंखें तुरंत चमक उठी। टाइम बीस्ट सम्राट के अलावा ऐसी शक्ति और क्या हो सकती है। सामान्य समय के जानवर इस स्तर को हासिल नहीं कर सके। ये सोचते हुए ये जीवेन बिना कुछ कहे तुरंत समय घाटी की गहराई की ओर उड़ गई। थोड़ी देर के बाद वह पहले ही समय घाटी की गहराई में पहुंच चुका था। अचानक उसके सामने एक अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया। ये सैकड़ों मील दूर दिखाई दिया। समय घाटी के सबसे गहरे हिस्से के ऊपर एक सुनहरा शब्द निषिद्ध आकाश में तैर रहा था। वह कानून की रोशनी से चमक रहा था जिससे लोगों के दिल उछल पड़े। ये शब्द पूरी तरह विकसित होकर प्रतिबंध बन गया। ऐसा लग रहा था कि पूरे समय घाटी के मुख्य मध्य क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इस निषिद्ध शब्द के नीचे एक अतुलनीय विशाल आकृति हल्की सी चमक उठी। ये बेहद खौफनाक आंकड़ा था। उनकी आकृति ने समय घाटी के सबसे गहरे हिस्से के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसके शरीर से निकलने वाली भयानक आभा भयावह थी। इस निषिद्ध शब्द से बना प्रतिबंध एक पिंजरे की तरह था। ये बेहद भयानक आकृति उसमें मजबूती से बंद थी। वह अदम्य और अतुलनीय रूप से विशाल था, जैसे कि दुनिया की शुरुआत में पैदा हुआ कोई विशालकाय व्यक्ति हो। इस आकृति के सामने हर कोई चींटी के समान छोटा था। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।